Hello everyone, this is Yogesh Pandey and watching English with Yogesh Pandey. In my previous video, I discussed the 20 vowels of the phonetic alphabet. Today, in this video, I will discuss the 24 consonants of the phonetic alphabet. इन 24 सिंबल में से 15 ऐसे सिंबल हैं जिनसे आप पहले से ही परिचित हैं, क्योंकि इन 15 सिंबल्स का प्रयोग ऑर्थोग्राफिक अल्फ़ाबेट में भी किया जाता है। ऑर्थोग्राफिक अल्फ़ाबेट का अर्थ होता है ऐसा अल्फ़ाबेट जिसका प्रयोग इंग्लिश के वर्ड्स एवं उनके स्पेलिंग को लिखने में किया जाता है। ऑर्थोग्राफिक अल्फ़ाबेट हैज़ 5 vowels and 21 consonants, while the phonetic alphabet has 20 vowels and 24 consonants. तो आज की इस वीडियो में हम 24 कॉन्सोनेंट्स के सिंबल से परिचित होंगे, जिनमें से 15 से तो आप ऑलरेडी परिचित हैं। 9 ऐसे सिंबल हैं जो आपके लिए नए हो सकते हैं। इन्हीं 9 सिंबल्स पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड माई प्रीवियस वीडियो वाज दैट फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट ऑफ 20 vowels and 24 consonants। मैंने पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वाज दैट फर्स्ट। तो आइए 24 कंसोनेंट्स के सिंबल्स को जानें। अब यहाँ हम एक एक कर 24 कंसोनेंट्स के सिंबल्स को जान लेते हैं। फर्स्ट बी ब, सेकंड डी ड, थर्ड एफ फ, फोर्थ जी ग, फिफ्थ एच ह, सिक्स्थ के क, सेवेंथ एल ल, एट्थ एम म, नाइन्थ एन न, 10th पी प, 11th आर र, 12th एस स, 13th टी ट, 14th वी व, 15th डब्ल्यू व। यहाँ वी तथा डब्ल्यू के लिए हिंदी में व लिखा जाता है, किंतु इंग्लिश में वी और डब्ल्यू के उच्चारण में थोड़ा सा अंतर होता है। वी लेवियोडेंटल अर्थात इसका उच्चारण अपर फ्रंट टीथ और लोअर लिप की मदद से की जाती है, और डब्ल्यू जब आए तो व का उच्चारण करते समय लिप्स को राउंड करना पड़ता है। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। वी ए एन, इसका उच्चारण देखिए कैसे लिखा हुआ है, वी, इसके बाद एक वाउल आ रहा है। इस वाउल के सिंबल से आप परिचित हो चुके हैं। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको अवश्य देख लें, आप सभी वाउल्स के सिंबल से परिचित हो जाएंगे। यह ए है, ए। इसके बाद एन न साउंड आ रहा है, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, वैन। नेक्स्ट वर्ड डब्ल्यू ए टी ई आर। अब इसका उच्चारण देख लेते हैं। डब्ल्यू किस साउंड को रिप्रेजेंट करता है, व। डब्ल्यू के बाद कौन सा स्वर आ रहा है, देखिए, ओ, दीर्घ स्वर, दीर्घ। इसके बाद क्या आ रहा है, टी, ट साउंड। उसके बाद देखिए श्वा, अ के लिए प्रयोग होता है। इस प्रकार से इसका क्या उच्चारण हो जाएगा, वाटर, वाटर। देखिए आर का उच्चारण यहाँ नहीं किया जा रहा है। यहाँ WATER के उच्चारण में देखिए आर नहीं आ रहा है। आर के उच्चारण के विषय में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें डिटेल में चर्चा करूंगा। यहाँ हम कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। LAP, लैप। देखिए इसका उच्चारण देखिए, एल ल साउंड, इसके बाद वाउल साउंड कौन सा आ रहा है, ए, फिर पी प, लैप। इसी प्रकार से कैप, CAP, कैप। यहाँ पे देखिए सी लिखा है लेकिन उच्चारण में क्या लिखा है, के, कैप। देखिए नेटिव स्पीकर इसको खैप भी बोलते हैं। तो ये क को ख, प को फ, टी, ट को ठ ऐसा बोला जाता है। इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें यह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर हम CAP को कैप ही कहते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। BAT, बैट। यदि आपको वाउल्स के सिंबल्स की जानकारी है तो इन 15 कॉन्सोनेंट्स की मदद से आप शब्दों के उच्चारण आसानी से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट कॉन्सोनेंट को देखते हैं, श। इस सिंबल का उच्चारण में प्रयोग तब होता है
जब इंग्लिश वर्ड में एस एच आता है। अभी हम एग्जाम्पल देख लेंगे इसका। 17th च, 17th को ध्यानपूर्वक देखिए, च। 18th थीटर, थ साउंड के लिए प्रयोग होता है। 19th द, एंड 20th इज म। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। SHIP। अब देखिए SH यहाँ से शुरू हो रहा है, इसलिए हम 16th सिंबल का यहाँ पे उच्चारण में प्रयोग करते हैं। देखिए, और उसके बाद छोटी ई आ रहा है, फिर P, प साउंड, तो क्या उच्चारण हो जाएगा? शिप, शिप। नेक्स्ट एग्जाम्पल SHEEP। अब यहाँ पे देखिए बड़ी ई की मात्रा आ रही है, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? शीप, शीप। नेक्स्ट वर्ड इज चैट, CHAT। उदाहरण देखिए, कौन सा सिंबल आ रहा है? पहले च का, च साउंड का सिंबल आ रहा है। इसके बाद कौन सा वावल आ रहा है? ए। फिर टी, ट साउंड, तो उच्चारण क्या होगा? चैट, चैट। इसी प्रकार से आप देख लेते हैं एक और वर्ड, चाम। स्पेलिंग क्या है? CHARM। अब इसका उच्चारण देखिए, क्या लिखा हुआ है? च, फिर आ, फिर M, तो उच्चारण हो गया चाम, चाम। से THIN। अब यहाँ पे देखिए थीटर लिखा हुआ है, यह किस साउंड के लिए आता है? थ के लिए। जब कभी आपको थ लिखना हो तो उच्चारण में आप ऐसे लिखेंगे, थीटर, थीटर, और फिर उसके बाद क्या आ रहा है? छोटी ई, फिर N, तो क्या हो जाएगा? थिन। इसी प्रकार से THIS, दिस। 19 सिंबल को देखिए, द के लिए। इसके बाद दैट, THAT, इसका उच्चारण दैट। KING, किंग। SING, सिंग, SING, सिंग। किंग, सिंग, किंग, सिंग नहीं, किंग, सिंग। इस प्रकार से हम 20 कॉन्सोनेंट्स के सिंबल से परिचित हो चुके हैं। 21st कॉन्सोनेंट को देख लेते हैं। ये देखने में तो जे लगता है, लेकिन यदि इस सिंबल का प्रयोग उच्चारण में किया जाए तो यह होता है। यह, ध्यान दीजिए, जे नहीं, यह होता है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। YES। अब देखिए उसका उच्चारण कैसे लिखा जाएगा? यह साउंड आया, फिर ए, फिर एस, तो क्या हो जाएगा? यस। इसी प्रकार से YOU, क्या हो जाएगा? उच्चारण देखिए क्या लिखा है? यह लिखा है, फिर बड़ी ऊ की मात्रा आ रही है, तो इसका उच्चारण हो जाएगा यू, यू। इसी प्रकार से यूथ, देख लीजिए, YOUTH। स्पेलिंग तो YOUTH है, लेकिन उच्चारण देखिए इसका कैसे लिखा हुआ है? यह साउंड है, इसके बाद ऊ, ऊ, इसके बाद थीटर। थीटर किसके लिए लगता है? थ के लिए। तो यह क्या हो गया? यूथ, यूथ। अब यहाँ पर हम 3 ऐसे कॉन्सोनेंट्स को देखने जा रहे हैं जिनके उच्चारण सुनने में तो एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन इनके उच्चारण स्थान एवं तरीके में थोड़ा सा अंतर होता है। हमें इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जाना है, क्योंकि मेरा यहाँ उद्देश्य आपके अंदर उच्चारण के प्रति रुचि को पैदा करना है। यहाँ मैं तीनों ज के उच्चारण स्थान बता दे रहा हूँ। यदि आप हिंदी के शब्दों का उच्चारण सही से करते हैं तो आपके लिए यह समझना कठिन नहीं है। 20 सेकेंड देख लीजिए। यह सिंबल ज के लिए प्रयोग होता है। इसका उच्चारण स्थान ठीक वही होता है जो च का होता है, च, छ, ज। तो यहाँ क्लियर हो गया। 23rd को देख लेते हैं। 23rd इज, जो सिंबल है वो भी ज के लिए होता है। इसका उच्चारण स्थान वही होता है जो एस, स का होता है।
24th, दैट इज़ द लास्ट देख लेते हैं। यह सिंबल, इसका उच्चारण स्थान ध्यान दीजिए, इसका उच्चारण स्थान वही होता है जो SH, जो श हम लिखते हैं, अभी हमने एग्जाम्पल भी बताया था SHEEP, शीप, उसी प्रकार से यहाँ उच्चारण स्थान तो वही होगा, लेकिन वोकल कॉर्ड में थोड़ा वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन के कारण यह हमें ज सुनाई देता है। तो यहाँ पर हम अब उदाहरण देख लेते हैं। JUMP क्या हो गया, इसका उच्चारण देखिए, जंप। GERM, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे तो जी आ रहा है, वैसे तो हमने बताया था जी आए तो जी ग साउंड होता है, जी वर्ड में आ रहा है, यदि जी उच्चारण में आएगा तो ग होगा। अब यह जी ग होगा कि नहीं होगा, इस शब्द में यह उच्चारण बताएगा। उच्चारण देखिए, उच्चारण में तो जी नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसका उच्चारण देख लिए, जम। इसी प्रकार से झील, एग्जैक्ट एंड विज़न। यहाँ पर इतना समझिए कि यह 22nd, 23rd एंड 24th, ये 3 साउंड ऐसे हैं, और जिनमें जेड, 23rd तो जेड ही है, जेड जैसे स्ट्रक्चर तीनों में है, और ये ज के लिए लगते हैं। थोड़ी सी भिन्नता इनमें ज़रूर है, इनके उच्चारण स्थान अलग अलग होते हैं। यह बारीकी आपको समझना चाहिए पुस्तक के माध्यम से। अब आप 24 कॉन्सोनेंट्स के सिंबल्स से भी परिचित हो चुके हैं। नाउ यू हैव नोन द होल कंसेप्ट ऑफ 20 वॉवल्स एंड 24 कॉन्सोनेंट्स। अब आपके लिए डिक्शनरी की मदद से उच्चारण देखना आसान हो गया है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।